30 जनवरी 1971 श्रीनगर हवाई अड्डा। एक पुराना जहाज जिसे महीनों पहले रिटायर कर दिया गया था, अचानक उड़ान भरता है। उसमें बैठे हैं 26 मुसाफिर और दो नौजवान, जिनके हाथ में है एक खिलौना पिस्तौल और एक लकड़ी का बना हुआ ग्रेनेड। कुछ ही मिनटों में वो जहाज पाकिस्तान की तरफ मुड़ गया, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरा और पूरी दुनिया ने सोचा यह पाकिस्तान की साजिश है। लेकिन यह पाकिस्तान की साजिश नहीं थी, यह भारत का सबसे बड़ा दांव था। और इसे चला था एक ऐसे आदमी ने जिसका नाम आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। बात 1962 की है। भारत चीन युद्ध में भारत बुरी तरह हार गया था और फिर 1965 पाकिस्तान के साथ जंग। दोनों बार एक ही कमजोरी सामने आई, भारत के पास कोई मजबूत खुफिया तंत्र नहीं था। 1968 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक फैसला किया। उन्होंने एक नई संस्था बनाई, नाम रखा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ, और इसकी कमान सौंपी गई रमेश्वर नाथ काव को। काव एक अजीब इंसान थे, न वर्दी, न मेडल, न तालियां। वो हमेशा परछाई में रहते थे, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो किसी फौज से कम नहीं था। उन्होंने 250 चुने हुए लोगों से शुरुआत की। इन्हें कहा जाने लगा काव बॉयज। और काव की नजर शुरू से थी पूर्वी पाकिस्तान पर। वो जानते थे कि पाकिस्तान के दो टुकड़े हैं, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बीच में है पूरा भारत और पूर्वी पाकिस्तान में एक चिंगारी सुलग रही थी। 1971 की शुरुआत में पूर्वी पाकिस्तान जल रहा था। पश्चिमी पाकिस्तान की फौज ने वहां के लोगों पर जुल्म शुरू कर दिए थे। लाखों बंगाली शरणार्थी भारत की तरफ भाग रहे थे। इंदिरा गांधी समझ गई थीं जंग होगी, लेकिन जंग के लिए वक्त चाहिए था। फौज तैयार नहीं थी। सेनाध्यक्ष सैम मानेकशॉ ने साफ कहा था, अभी नहीं, कुछ महीने दीजिए। तो सवाल यह था, जब तक फौज तैयार हो पाकिस्तान को कैसे कमजोर किया जाए। पाकिस्तान लगातार पश्चिम से पूर्वी पाकिस्तान में सैनिक भेज रहा था, और वो भेज रहा था हवाई रास्ते से, भारत के आसमान के ऊपर से। काव के दिमाग में एक सवाल आया, अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो। लेकिन बिना किसी कारण के भारत यह रास्ता बंद नहीं कर सकता था। अंतर्राष्ट्रीय कानून इसकी इजाजत नहीं देता। तो काव ने सोचा कारण बनाना होगा, और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी चाल। जनवरी 1971 बीएसएफ ने सीमा पर एक नौजवान को पकड़ा। उसके पास हथियार थे। नाम था हाशिम कुरैशी। पूछताछ में पता चला वो रॉ का पुराना एजेंट था, जिसे पाकिस्तान की आईएसआई ने अपनी तरफ कर लिया था। और उसे एक काम सौंपा गया था, एक भारतीय हवाई जहाज हाईजैक करना। उस जहाज का पायलट था राजीव गांधी। हां, वही राजीव गांधी जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। जब यह खबर आर.एन. काव तक पहुंची, उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो शायद दुनिया के किसी और जासूस ने नहीं किया। उन्होंने कहा, इसे रोको मत, इसे होने दो। काव ने हाशिम कुरैशी को नहीं रोका, उल्टे उसे ट्रेनिंग दी। एक पुराना जहाज जिसे सालों पहले रिटायर किया जा चुका था, उड़ान के लिए तैयार किया गया। नाम था उस जहाज का गंगा। और 30 जनवरी 1971 को हाशिम कुरैशी और उसके चचेरे भाई ने एक खिलौना पिस्तौल और लकड़ी के ग्रेनेड से उस जहाज को हाईजैक कर लिया। जहाज लाहौर पहुंचा। पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। हाईजैकर्स को हीरो बताया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई और 3 दिन बाद जहाज जला दिया गया। लेकिन जो हुआ वो था, भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान को दोषी ठहरा दिया। पाकिस्तान ने हमारा जहाज हाईजैक करवाया और बस, भारत ने पाकिस्तान के सभी विमानों पर अपना आसमान बंद कर दिए। यह एक छोटी सी चाल नहीं थी, यह एक इतिहास बदलने वाला कदम था। पाकिस्तान अब पश्चिम से पूर्व सीधे हवाई रास्ते से सैनिक नहीं भेज सकता था। उसे जाना होता श्रीलंका के ऊपर से, हिमालय के ऊपर से। घंटों का चक्कर लगाना पड़ता। इन महीनों में आर.एन. काव की रॉ चुपचाप काम कर रही थी। पूर्वी पाकिस्तान में भारत ने मुक्ति बाहिनी को तैयार किया। 83,000 से 1 लाख बंगाली लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी गई।
उन्होंने पुल तोड़े, बिजली घर उड़ाए, पाकिस्तानी रेल लाइनें काटीं। 500 से भी कम लड़ाकों ने 1 लाख टन से ज्यादा पाकिस्तानी समुद्री माल डुबो दिया। और जब दिसंबर 1971 में भारतीय सेना उतरी तो पाकिस्तान पहले से टूटा हुआ था। सिर्फ 13 दिनों में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश आजाद हुआ। तालियां बजीं, जश्न हुआ। सेनाध्यक्ष मानेकशॉ हीरो बने। इंदिरा गांधी की तारीफ हुई। लेकिन RN काव वो कहीं नहीं थे। जासूस कभी मंच पर नहीं आते। काव ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई किताब नहीं लिखी, अपनी जिंदगी में कभी एक बात भी सार्वजनिक नहीं की। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति जनरल जियाउर रहमान ने इंदिरा गांधी से एक बात कही जो इतिहास में दर्ज है। उन्होंने काव की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह आदमी मेरे देश के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है। श्रीलंकाई सुरक्षा विशेषज्ञ रोहन गुणरत्न, जिन्होंने काव का दुर्लभ इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कहा था, अगर RN काव नहीं होते तो दक्षिण एशिया का नक्शा आज अलग होता। RN काव ने सिर्फ 1971 नहीं जीती। उनके बाद उन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाने में भूमिका निभाई। उन्होंने NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की नींव रखी। वो 1918 में पैदा हुए, 2002 में चले गए। न कोई पुरस्कार, न कोई परेड, न कोई स्मारक। यह इंसान भारत की सबसे बड़ी जीत का असली वास्तुकार था, लेकिन इतिहास की किताबों में उनका नाम नहीं है। जो सबसे बड़े काम करते हैं वो अक्सर सबसे कम याद किए जाते हैं। यही है असली ताकत, यही है रॉ का असली इतिहास। अगर यह कहानी आपको पता नहीं थी तो भारत के इतिहास में ऐसी और भी कहानियां हैं जो छुपी हैं, जो अनकही हैं। हम लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और वो लोग जिन्हें यह पता होना चाहिए उन तक यह पहुंचाई।